आज हम अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं के विषय में समझेंगे। साधन सीमित होते हैं और उनके असीमित उपयोग होते हैं। इन उपयोगों में से हमें चयन करना होता है। अर्थात केंद्रीय समस्याएं साधनों की सीमितता से उत्पन्न होती हैं। केंद्रीय समस्याएं तीन प्रकार की हैं। क्या उत्पादन किया जाए, किस प्रकार उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। ये तीनों समस्याएं चयन की समस्याएं हैं। अब पहला, क्या उत्पादन किया जाए। प्रत्येक अर्थव्यवस्था को यह निर्णय लेना होता है कि वह पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करे या उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करे। पूंजीगत वस्तुएं जैसे प्लांट, मशीनें, सेना के लिए हथियार आदि, और उपभोक्ता वस्तुएं जिनका हम दैनिक जीवन में उपभोग करते हैं। देखिए, यदि हम पूंजीगत वस्तुओं का अधिक उत्पादन करेंगे तो इससे हमारे देश का विकास तीव्रता से होगा, लेकिन इससे उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हो जाएगी, जिससे हमारा जीवन स्तर में वृद्धि नहीं हो पाएगी। अर्थात पूंजीगत वस्तुओं का अधिक उत्पादन से विकास अधिक होगा, लेकिन जीवन स्तर में कमी हो जाएगी। इसके विपरीत यदि हम उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करें तो जीवन स्तर में वृद्धि होगी, लेकिन हमारा विकास तीव्रता से नहीं हो पाएगा। अर्थात क्या उत्पादन किया जाए, विकास और जीवन स्तर के बीच चयन की समस्या है। दूसरा, किस प्रकार उत्पादन किया जाए। यह समस्या तकनीक, टेक्नोलॉजी से संबंधित है। दो प्रकार की तकनीक, पूंजी प्रधान तकनीक और श्रम प्रधान तकनीक। देखिए, पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग से देश का विकास या आर्थिक विकास तेजी से होता है, लेकिन श्रम प्रधान तकनीक से रोजगार अधिक उत्पन्न होते। अब इस समस्या को मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे हमने एक सड़क का निर्माण करना है, तो हम यदि श्रम प्रधान तकनीक का उपयोग करें, अर्थात हम सड़क को मजदूरों की सहायता से बनाएं, तो अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन वह सड़क 1 वर्ष में पूरी होगी। और पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग करें, अर्थात मशीनों का प्रयोग करें, जैसे जेसीबी मशीन, तो वह सड़क 1 महीने में पूरी हो जाएगी। इससे हमारा विकास तो अधिक तीव्रता से होगा, लेकिन रोजगार हमारे कम हो जाएंगे। अर्थात किस प्रकार उत्पादन किया जाए, विकास और रोजगार के बीच चयन की समस्या है। तीसरी समस्या, किसके लिए उत्पादन किया जाए। देखिए, समाज में 2 वर्ग हैं, पहला और दूसरा। पहला वर्ग हो गया धनी वर्ग, और दूसरा है निर्धन वर्ग। देखिए, पहला वर्ग धनी वर्ग, जिसके पास पैसा है, वह किसी भी वस्तु को खरीद सकता है, अर्थात उसका मूल्य चुका सकता है। इससे देश का विकास और सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होगी। और दूसरा वर्ग जो निर्धन वर्ग है, जिसके पास वस्तुओं का मूल्य चुकाने के लिए पैसा नहीं है। यदि हम निर्धन वर्ग के लिए वस्तुओं का उत्पादन करें तो इससे सामाजिक न्याय में वृद्धि होगी, लेकिन देश का विकास और जीडीपी से कम हो जाएंगी। तो अब हमें यह चुनाव करना है कि हमें जीडीपी में वृद्धि चाहिए या सामाजिक न्याय में वृद्धि चाहिए। तो ये तीनों समस्याएं चयन से संबंधित है। पहले में देखा आपने पूंजीगत वस्तुएं या उपभोक्ता वस्तुओं में चयन, दूसरा विकास और रोजगार में चयन,
तीसरा विकास या जीडीपी या सामाजिक न्याय में चाहिए। अब हम इन तीनों केंद्रीय समस्याओं को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में समझेंगे। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र होता है, प्राइवेट सेक्टर, और उसका उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। देखिए भी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन किया जाए, किस प्रकार उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, इन तीनों प्रश्नों का उत्तर लेते समय निजी क्षेत्र का उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना होगा। देखिए, पूंजीगत वस्तुओं और उपभोक्ता वस्तुओं में निजी क्षेत्र उन वस्तुओं का अधिक उत्पादन करेगा जिससे उसको अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। दूसरे में पूंजी प्रधान तकनीक और श्रम प्रधान तकनीक में उस तकनीक का अधिक प्रयोग किया जाएगा जिसमें उसको अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। तीसरी स्थिति, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन उसके लिए किया जाता है जो उसका मूल्य चुकाने के लिए तैयार होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय का कोई अर्थ नहीं होता है। इसमें जो भी व्यक्ति वस्तु का मूल्य चुकाएगा उसके लिए उत्पादन किया जाएगा। तो ये तीन चीजें हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सीखी। अब हम दूसरी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था के विषय में इन तीनों समस्याओं को देखेंगे। क्या उत्पादन किया जाए? देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकारी क्षेत्र का नियंत्रण होता है और उद्देश्य अधिकतम सामाजिक लाभ प्रदान करना होता है। तो क्या उत्पादन किया जाए, अर्थात पूंजीगत वस्तुओं और उपभोक्ता वस्तुओं में किन वस्तुओं का अधिक उत्पादन किया जाए जिससे सामाजिक लाभ अधिकतम हो। दूसरा, किस प्रकार उत्पादन किया जाए, पूंजी प्रधान या श्रम प्रधान तकनीक में किस प्रकार चयन किया जाए कि अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त हो। और तीसरा, किसके लिए उत्पादन किया जाए, इसमें इस प्रकार उत्पादन होगा कि समाज के निर्धनतम वर्ग को भी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। जैसे हमारे वहाँ बीपीएल वर्ग को सरकार राशन और आवश्यकीय वस्तुएं उपलब्ध कराती है ताकि सामाजिक न्याय में वृद्धि हो सके। तो आज हमने अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं और पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था में इनका किस प्रकार उत्तर मिलता है इसके विषय में समझा।